अगर आपको टाइपोग्राफी को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको टाइपोग्राफी के साथ बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक्सरसाइजेस करने होंगे, जिन एक्सरसाइजेस से करने से आपकी टाइपोग्राफी डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएगी। अगर ये सारे एक्सरसाइज आपके प्रैक्टिस में डेली बेसिस पे हैं या फिर वीकली या वीक में 2 बार अगर ये प्रैक्टिस करते हो इस तरीके के, तो आपका टाइपोग्राफी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे होगा। अब ये एक्सरसाइजेस वैसे ही हैं जैसे मैं पहले आर्ट की स्टडी करता था, तो हमें पहले जेस्चर की ड्राइंग ना बोला जाता था। 10 सेकंड में फ़ोटोज़ चेंज होती थी और जेस्चर हमें ड्रॉ करना होता था। तो ये देखो, ये जेस्चर है कि हाथ इधर जा रहा है और थोड़ा सा आगे की तरफ पेंड है, तो ये जेस्चर क्रिएट करा गया है। सिर्फ 10 सेकंड की ड्राइंग है ये। फिर यहाँ पे एक जेस्चर क्रिएट करा गया है 10 सेकंड की ड्राइंग में। यहाँ पे देखो तो ये जेस्चर एक क्रिएट करा गया है, वो भी 10 सेकंड की ड्राइंग है। ये सारे 10 सेकंड्स की ड्राइंग है। अब इस तरह की ड्राइंग से आप ऐसे हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग तो नहीं बना पाते हो, लेकिन आपका जो एक मोटिव होता है कि जेस्चर पकड़ना, जो कि एक बेस होता है, वो आपका डेफिनेटली इम्प्रूव करता है। फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका, देखो तो ये 10 सेकंड की ड्राइंग, फिर 1 मिनट की ड्राइंग जिसमें थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड कर दे, फिर 10 मिनट्स की ड्राइंग ऐसी होती है जिसमें थोड़ी बहुत और डिटेलिंग ऐड कर देंगे। इन सब का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है और इससे आपकी ड्राइंग ओवरऑल इम्प्रूव होती है। फिर उसके बाद अगर ये ड्राइंग आप देखो तो ये ऐसी ड्राइंग है जिसमें कि 1-2 घंटे 3 घंटे का टाइम लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो तो ये हफ्ते 10 दिन महीने दिन का टाइम लगा करके ये ड्राइंग बनाई जाती है। लेकिन आप चाहो कि ये सारे प्रैक्टिसेस ना करके और डायरेक्ट इस लेवल तक पहुँच जाओ तो वो पॉसिबल नहीं है। ये अलग अलग तरीके के एक्सरसाइजेस कराए जाते हैं जिससे कि आपकी ड्राइंग का स्किल जो है ओवरऑल इम्प्रूव हो। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट ये बनाने चले जाओगे तो ये ड्राइंग आप हो सकता है बना लो, लेकिन आपकी एनाटॉमी सही नहीं आएगी। हाइपर रियलिस्टिक आपके स्केच हो जाएंगे लेकिन एनाटॉमी आड़ी तिरछी आएगी, तो वो दिख जाता है। लेकिन जैसे जैसे अगर आप स्टेप्स फॉलो करते हो, और ये डेली बेसिस के प्रैक्टिस होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट मैंने देखे थे जो मेरे सीनियर्स थे या फिर ऐसे फॉरेन के भी आर्टिस्ट, तो उनको देखा था वो डेली बेसिस से 15 मिनट के लिए ऐसे ये ड्राइंग कर लिया, फिर इस तरह की ड्राइंग 10-15 मिनट के लिए कर लिया, फिर इस तरह की ड्राइंग हफ्ते में 2-3 बारी कर ली, और फिर साल में ऐसा एम रहता है कि ऐसे 4-5-10 ड्राइंग हम ऐसा बनाएंगे। तो इससे आपका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने टाइपोग्राफी के एक्सरसाइजेस क्रिएट करे हैं। तो ये है आपका, इसको अगर आप डबल क्लिक करके, ये एक्सपेरिमेंट वर्ड है, इनके बीच के अगर आप गैप को कम करो, पहले तो इसके गैप को चारों तरफ से नॉन न्यूट्रल, कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे कि कोई बिल्कुल क्लोज है बहुत दूर है, इसका मतलब इसके साथ आपने प्ले अराउंड करा है जिसके कारण से ये प्रॉब्लम है। इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके यहाँ पे 0 सेलेक्ट करना है, तो आप देखो इसकी स्पेसिंग सही होगी। अब ये जो टेक्स्ट है ना, इसको मान के चलो आपने जब क्रिएट करा तो इतना छोटा आया। अब क्या होता है ना, हम क्योंकि नए होते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट नहीं करा होता बहुत ज़्यादा, तो हमें थोड़ा बहुत बाउंड्रीज़ होती हैं हमारी, हम उसके बियॉन्ड नहीं खेल पाते। उसको ध्यान में रख के ये सारे एक्सरसाइज हैं। तो इसको मैंने अगर क्लिक करके ड्रैग करा तो अगर दूसरा कोई सेंटेंस होगा तो कोई इंसान इतना छोटा कर देगा, और फिर एक और सेंटेंस अगर हुआ तो उसे यहाँ पे ड्रैग करके थोड़ा सा और छोटा कर देगा। तो ये तब होता है जब आपने प्रैक्टिस, ये सारे एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस नहीं करी हो, जो इसमें मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। इस एक्सरसाइज में क्या है कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट वर्ड लिया है, इस वर्ड को काफ़ी अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके और एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहला मेरा अटैम्प्ट होगा वो ये होगा कि मैं इसको यहाँ पे रखूँगा और कॉन्ट्रास्ट के साथ खेलेंगे। सिर्फ इसको लेकर एक Ctrl+T से जितना बड़ा कर सकता हूँ उतना बड़ा कर दूँगा। ठीक है, इतना बड़ा मैंने कर दिया। अब इसे मैं यहाँ पे रख दूँगा। ओके, ऑल्ट प्रेस करके इसके कुछ पार्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब क्या है, ये जो कॉम्पोजिशन क्रिएट हुआ है इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत अलग अलग तरीके का पैटर्न क्रिएट हो रहा होगा। अब नीचे आप देखो ना तो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है, बीच में ऐसे ऐसे शेप्स बन रहे हैं, तो ये मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब ऊपर जो शेप क्रिएट हुआ है इसमें अगर देखो तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इनकन्सिस्टेंसी है, क्योंकि यहाँ पे ये शेप है, यहाँ पे ये बिल्कुल खाली है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और ये सही है। अब इससे ना हम एक्सपेरिमेंट वर्ड तो हमने यहाँ पे यूज़ कर ही रखा है, इसे हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है अगर ये स्मॉल कैप्स में होता तो। ठीक है, अब इसे मैं यहाँ पे सेंटर में डाल दूँगा, और आप अगर देखो तो एक शेप यहाँ से जा रहा है, एक शेप यहाँ से जा रहा है, जिसके कारण से ये अच्छा खासा एक स्पेस बन रहा है इन तीनों वर्ड्स के बीच। तो ये हुआ आपका एक्सपेरिमेंट एक, जिसमें कि आप वर्ड्स को पूरा फैला दो। एक ही वर्ड को लो, उसको 2-3 अलग अलग तरीके से उस कॉम्पोजिशन में यूज़ कर लो। इसके साथ और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इसे ऑल्ट प्रेस करके
कॉपी कर लो, कंट्रोल टी, छोटा कर दो, एक को यहाँ पे ला दो और देखो कि क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। अब ये हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करे, तो इसकी ओपेसिटी कम कर दो, खेल जाओ। मतलब इसमें आपको पूरा फ्रीडम है कि आप कुछ भी करो। और जब तक इतना ओपन माइंड से नहीं प्ले करोगे ना, तब तक आपकी एक टाइपोग्राफी में स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड होगी। तो ये आपका एक हो गया एक्सपेरिमेंट। अब इसे मैं कॉपी करके एक न्यू एक्सपेरिमेंट करूँगा, वो है आपका इन्हीं सारों को लेकर के थोड़ा और कुछ चेंजेस करेंगे। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा डिफरेंट कॉम्पोजिशन लग रहा है, इसमें क्लियर कट फोकस मेरा एक्सपेरिमेंट पे जा रहा है। ये थोड़ा सा स्टिल काम सा फील हो रहा है इससे, ये थोड़ा वाइब्रेंट और आंखों पे बिल्कुल ऐसे निकल के आ रहा है ये कॉम्पोजिशन, और ये काफ़ी काम और सूदिंग सा फील दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रख के जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे आपकी टाइपोग्राफी उतनी इंप्रूव होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस वर्ड को मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ और फिर इस वर्ड को मैं इस वर्ड को अगर लूँ और बाकी सारे को डिलीट कर दूँ और इसकी ओपेसिटी मैं फुल कर देता हूँ, तो इस वर्ड को आप ब्रेक भी कर सकते हो। अगर मैं एक्सपेरिमेंट देखूँ तो एक्स एंटर, इसको मैं पहले तो लेफ़्ट लाइन करूँ, कंट्रोल टी ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ, एक्सपेरिमेंट पेरी, एक्स को एक लाइन में कर देते हैं, ठीक है, एंटर। अब थोड़ा इन लाइंस के बीच की स्पेसिंग ज़्यादा है तो इसे हम कम कर देंगे ताकि ये कॉम्पोजिशन में आ जाए, ओके। अब अगर आप देखो तो इसे मैंने 3 लाइन में ब्रेक कर दिया, तो ये सही लग रहा है। आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट यहाँ पे 1-2 इमेज या 1-2 शेप यूज़ कर लो तो ये आपका कॉम्पोजिशन एक रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें प्रॉब्लम देखो तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का स्पेस और इन दोनों के बीच के स्पेस में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उसे हम फिक्स कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसे थोड़ा क्लोज कर देंगे और इससे थोड़ा ऊपर की तरफ कर देंगे, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इसे मैं कंट्रोल टी करके बड़ा भी कर सकता हूँ, पूरे इमेज पे फैला दो। अब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है, अब इनके बीच के हम लेटर्स को भी थोड़ा बेटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे एक कोई छोटा सा इलस्ट्रेशन डाल दो तो कितना इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन होगा। क्यों? क्योंकि इमेज छोटा होगा और टेक्स्ट हमारा बहुत बड़ा होगा, जिससे कि काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट निकल के आएगा। एक ये हो गया। अब इसे मैं कॉपी करूँगा। अब क्या करूँगा, मैं इसे वापस से इसे मैं एक लाइन में क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। कंट्रोल ए, ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रखे हैं तो उसको हम सही कर देंगे। यहाँ से मैं 0 कर दूँगा, यहाँ भी 0, ठीक है। अब ये बेटर है। कंट्रोल टी, इसे छोटा कर दूंगा मैं, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके और इसे फुल कैप्स कर दूंगा और इनके बीच के गैप को भी थोड़ा कम कर दूंगा और इसका थोड़ा बोल्ड वर्जन ले लूँगा, ओके। कंट्रोल टी, आपने ये ले लिया। अब इसके बहुत सारे इसके कॉपी बना दो, इन दोनों को सेलेक्ट करो, कॉपी बना दो, फिर से कॉपी बना दो। अब इन सारों को सेलेक्ट करके फिर से कॉपी बना दो, ओके। अब ये हो गया। अब यहाँ से डिलीट कर दो, आप यहाँ से डिलीट कर दो। अब क्या करना है कि एक वर्ड जो है आपका वो विजिबल रहेगा और बाकी सारे वर्ड्स को की ओपेसिटी कम करते जाओ। फिर इसको सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी और थोड़ी कम, ठीक है। इसकी ओपेसिटी और थोड़ी कम, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ही कम, ठीक है। अब सेम चीज़ आप यहाँ पे रिपीट कर दो। इसकी ओपेसिटी क्या है, 26, तो यहाँ 26 कर दो। इसकी ओपेसिटी है 14, इसको 14 कर दो। इसकी ओपेसिटी है 8, तो इसकी 8 कर दो। और इसको मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन बन गया आपका टेक्स्ट से। अब इसी को कॉपी करके फिर से मैं इसको हाइड करूँगा, एक नया लेयर लूँगा
और बाकी सारे को डिलीट कर दूंगा, एक के बजाय एक को रखूँगा सिर्फ, और इसकी ओपेसिटी पूरी कर देता हूँ मैं। अब चाहो तो इसका आप पैटर्न भी बना सकते हो। एंटर एंटर, इसको थोड़ा आगे कर दो आप, ठीक है, इसको थोड़ा आगे। इस वर्ड से आप पैटर्न क्रिएट करके आप चाहो तो इसको बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो। इन सारों को कॉपी करके यहाँ पे कर दो, ठीक है। अब क्या है, इन सारों को सिलेक्ट करो यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑल्ट प्रेस करो और कॉपी करके इधर एक्सटेंड कर दो, फिर इसे कॉपी करके यहाँ पे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। अब क्या है, इन सारों को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इन सारों को सेलेक्ट करके सिर्फ एक को डिसेलेक्ट कर देते हैं और इसकी ओपेसिटी को हम कम कर देंगे। तो अब देखो ये बैकग्राउंड की तरह कितना इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गया। एक्सपेरिमेंट आपका क्लियर दिख रहा है, और एक्सपेरिमेंट के नाम पे आपने बैकग्राउंड के साथ भी एक्सपेरिमेंट करा हुआ है, तो वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अब जाते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो इससे मैं कॉपी करूँगा और सारे को सेलेक्ट करके इसको डिसेलेक्ट करूँगा, डिलीट, सिर्फ एक को रखूँगा और इसकी ओपेसिटी पूरी कर देता हूँ मैं, और इसको मैं एक लाइन में कर देता हूँ, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट बोर्ड को हम यहाँ पे रखेंगे और फिर जाएंगे ट्रिपल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे इनमें से कोई एक सेलेक्ट करूँगा मैं, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपका आ गया यहाँ पे। अब इससे मैं सेलेक्ट करके इसे कंट्रोल टी, इसे बड़ा करके यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, और ऑल्ट प्रेस करके इसको कॉपी कर लूँगा और IMENT को यहाँ पे डाल दूँगा और इससे सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको मैं माइनस में कर दूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब इस और बेटर कर सकते हैं, इसके माइनस इतना सही है। अब यहाँ पे एंटर करते हुए फ्रेम में और एग्जिट करते हुए फ्रेम में भी दिखा दिया। ये एक्सरसाइजेज आपको बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके काम में नहीं आएंगे, लेकिन ये आपके माइंड को फ्री कर देगा टाइपोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप फिर ये नहीं सोचोगे कि मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल फ्री होकर के टाइपोग्राफी कर पाओगे आप इन सारे एक्सरसाइजेज से। एक तरह समझो तो ये ब्रेन एक्सरसाइज हैं आपके टाइपोग्राफी को इम्प्रूव करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, इससे कॉपी करूँगा, इसको अनहाइड करूँगा और एक को डिलीट, और इसे सेलेक्ट करूँगा मैं, और इसे सेलेक्ट करके ट्रिपल क्लिक करके पूरे लेटर्स को सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे जा कर के ऐसा क्रिएट कर दूँगा और इसे मैं ला करके यहाँ पे रख दूँगा। ट्रिपल क्लिक करके इसमें मैं इसको थोड़ा और नीचे की तरफ लाता हूँ, ठीक है। अब ये ऐसा है यहाँ पे। अब आप इसे यहाँ पे लाओ और SMILE लिख दो और यहाँ से आप वॉप टेक्स्ट को हटा दो। तो ओके, तो ये जो टेक्स्ट है आपके स्माइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये टीथ का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। आप चाहो तो इसको और बेटर कर सकते हो, इसके आर्क को आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अलग अलग तरीके से। ओके, तो ये एक हुआ, और फिर एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। इसमें जाएंगे हम, एक्सपेरिमेंट वर्ड को कॉपी कर लूँगा और इसे सेलेक्ट करके डिलीट, और यहाँ पे डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके कंट्रोल V एक्सपेरिमेंट, ये है हमारा। अब मैं जाऊँगा ट्रिपल क्लिक करके और यहाँ पे जा कर के हम राइस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं और कुछ कर सकते हैं क्या हम इसमें, इसके बगैर ही करते हैं। एक टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इसे मैंने सेलेक्ट करा, कंट्रोल T करके इसे मैंने डायगोनल कर दिया। ओके, इससे मैंने बहुत बड़ा कर दिया। अब इस वर्ड को सेलेक्ट करके यहाँ पे जाऊँगा कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल T करने के बाद अगर आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है फिर भी यहाँ पे वॉप के ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे जा कर के मैं आर्क सेलेक्ट करूँगा। अब इस आर्क को आप अपने अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कंट्रोल T करना है अब हमें, और
इससे मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा और फिर मैं इसे यहाँ पे लाऊंगा, कंट्रोल डी फिर से, और अब ये मैंने ऐसे कर्व क्रिएट करा है। अब हम जाएंगे यहाँ पे जा कर के ग्राउंड क्रैक PNG सर्च करेंगे और इसमें से ये सेलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करके कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे इसके नीचे, और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जा कर के हम मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी। तो आप देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे ये नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, और जिसके कारण से ये कहीं से किसी ने स्विंग इसे उठा करके फेंका है और वो उड़ता हुआ यहाँ पे ग्राउंड पे जाके गिरा है, जिससे कि क्रैक बन गया है। अब इस क्रैक को हम रिफाइन भी कर सकते हैं। मैं बस एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये सही हो गया। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अगर आपको आइडिया ऐसे, अगर आप एक्सरसाइजेज 1-2 करोगे या इसी को रिपीट करोगे, तो जब नेक्स्ट टाइम आप बैठोगे तो ऐसे आइडियाज़ कभी हिट करेंगे, और आप इसको अगर एज ए चैलेंज लो कि आप डेली बेसिस पे ऐसा कुछ एक ना एक एक्सपेरिमेंट करोगे, और फिर टाइपोग्राफी के लिए नए नए आइडियाज़ जनरेट करना आपके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं रह जाता।